दिमाग पे जोर डालो, ठीक से सोचो। उसने तुम्हें कोई पता वगैरह बताया था? नहीं, मुझे तो लगता है कि शायद वो मुझसे झूठ कह रहा था। वो झूठ नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना ये बात। वो शायद बहुत कुछ जानता है और मेरे ख्याल से वो उसे आमिर के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। कोई पैकेट के बारे में क्या तुम इसे खत्म नहीं करने वाले थे? तुम फिर से इंटरेस्टेड क्यों हो? मुझे इस सब से दूर रखने के लिए तुमने ऐसा कहा। पता है, जैसे ही हम दोनों साथ में मिलते हैं हम सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सच्चाई को मुझसे एलर्जी है क्या? सही कहा, और इसका इलाज भी नहीं है। ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। लेकिन क्योंकि इसका इलाज नहीं है तो तुम्हें मुझे झेलना होगा, समझे तुम? देखो, हमने इसे एक साथ शुरू किया था तो खत्म भी एक साथ करेंगे। मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। अगर तुम चाहते हो कि जो मैं करना चाहती हूँ वो ना करूँ तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, समझे? क्या बात है, तुम तो धमकी दे रही हो। तुम जानते हो मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये डील है। अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या ये सब तारीख के बारे में है? काश के तारिक भाई ने अपना गुनाह मेरे सामने ना कबूल किया होता। अगर मेरे दिल में उनको लेकर सिर्फ शक ही रहता तो मैं अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पर तुम्हें पता है तुमने सही किया है। तुमने वो किया जो मेरा परिवार कभी भी नहीं कर पाया। केमाल, ये बहुत मुश्किल है निहान। जानती हूँ। अब तुम ये कहोगी कि मैं तुम्हें नहीं समझता। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे हमेशा से ही समझते हो। लेकिन जिंदगी ने हम दोनों को बर्बाद करने के लिए एक ही आदमी को चुन लिया है, जिसमें तुम पास हो गए हो और मैं फेल हो गई हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे एक और मौका मिल गया है, तो प्लीज मुझे कुछ मिस मत करने देना, ठीक है? तुम उन आदमियों से क्या जानना चाहते हो? एक राज है। आमिर की कमजोरी ढूंढ रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ उसकी मॉम कैसे मरी। क्योंकि? अब प्लीज केमाल, मुझसे कुछ मत छुपाओ। ऐसा मत करो, मुझे सब बताओ प्लीज। तुम्हें बताना होगा। ये कोई मजाक नहीं है निहान, प्लीज तुम मेरे मामलों से दूर रहो। देखो, ये एक जंग है निहान, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बीच में ना पड़ो। मैं पहले से ही बीच में हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ केमाल। मैं तुमसे ज्यादा आमिर के करीब हूँ। अगर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है तो मुझसे कहो। क्या लगता है उसकी मॉम को मरा हुआ क्यों डिक्लेयर किया? तुमने अपनी मॉम के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया? इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है आमिर, और ना ही शर्मिंदा होने की जरूरत है। मेरे डैड नहीं चाहते कि किसी को पता चले। वो चाहते थे कि ये एक राज रहे, इसलिए किसी को भी नहीं पता है। तुमने कभी उनसे पूछा नहीं? इससे कुछ भी नहीं बदलता निहान। परिवार में वही होता है जो गालिब कोसकुल चाहता है। उसके डैड की वजह से उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन इसकी वजह कोई नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है केमाल, क्या आमिर को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा? यही मुझे पता लगाना है। क्या तुम नूरसन हारान को जानती हो? हाँ? क्या उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा? उन्होंने बस इतना लिखा था कि ये सब प्यार ना मिलने की वजह से हुआ है। क्या वो अकेली थी? नहीं, उनके पास मैं था, डैड थे, नर्सें थीं, उनकी हेल्पर और उनके दोस्त भी थे। जब मैं वहां पहुंचा वो कमरे के सामने थी। मुझे ऐसा बताया उन्होंने, और डैड से कहा कि वो उन्हें बचाती उससे पहले ही मॉम कूद गई थी। वो मिसेस मुजगन की हेल्पर थी। वो वहाँ बरसों तक काम करती रही, लेकिन बाद में उम्र बढ़ने की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। आमिर ने मुझे बताया। उन्हें शायद सब कुछ पता होगा। तुम्हें किस बात पर शक है? निहान, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि कोसकू का ये राज वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं। क्या तुम जानते हो वो औरत कहाँ है केमाल? जहीर उन्हें ढूंढ रहा है। केमाल,
जब तुम ढूंढ लो तो मुझे भी बताना जरूर। मुझे तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं करना है केमाल। तो किसने कहा है तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए? तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर करते हो। हम सिर्फ चाय पियेंगे क्या? मुझे भूख लग रही है, हमें कुछ खाना चाहिए अब। इतना खाती हो, पता नहीं वेट क्यों नहीं बढ़ता तुम्हारा। अच्छा है मेरा वेट नहीं बढ़ता, अगर वो बढ़ता तो तुम मुझे चिढ़ाते रहते। तुम्हें पता है जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा मीठा खाना पसंद करती हूँ। मीठा खाने से मेरा मूड अच्छा हो जाता है। ओ, अभी कुछ हुआ नहीं और तुम स्ट्रेस्ड हो गई? मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हें भला बुरा सुनना पड़ेगा। चलो अब हमें चलना चाहिए। एमेरिया गालिब को उसको कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें कुछ मिले तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है? तुम जहीर के पास जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना जाओ। ठीक है, कोई सवाल नहीं करूंगी। भाई कहाँ पे है निहान? मैं नहीं जानती वो कहाँ है। आपको पता है आप शांत ही अच्छी लगती हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जहर। हम तो 3 मस्किटर्स थे ना। हम थे क्या? हम मरने तक साथ रहने वाले थे। तुमको तो चीफ कमिश्नर होना चाहिए था। बस 2 मिनट के अंदर सब कुछ पता कर लेती हो। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। अगर केमाल मुझे कुछ ना बताए तो तुम मुझे बता देना। बहुत स्मार्ट हो गई हो। हाँ बस। हाँ तो ठीक है। इतनी देर हो गई, केमाल कहाँ रह गया? वो देखो, नाम लिया और शैतान वहां हाजिर। निहान ये लो, ये क्या है? तुम्हारे लिए हथियार है। पूरा खत्म करना। वैसे भी बहुत कमजोर हो गई हो, एनर्जी वापस लाओ, वरना फिर तुम मुझे परेशान करती रहोगी। थैंक्स। जहर तुम मेरे लिए टैक्सी बुला दोगे प्लीज? अभी लाया। केमाल चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों इसमें साथ में हैं। और इसीलिए तुम्हें सब कुछ बताना होगा, ठीक है? और मैं भी तुमसे कह देती हूँ कि अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। इस बात का ध्यान रखूंगी। हाँ? ठीक है, सी यू। निहान। हाँ गुड नाइट निहान। गुड नाइट। संभल कर जाना। वेरी गुड नाइट। तो तुमने सब कुछ बता दिया? मजबूरन। उसे पता होगा तो वो खतरे से आगाह रहेगी।